दोस्तों, तमिलनाडु के स्कूलों में सीबीएसई एजुकेशन सिस्टम का थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई और सत्ताधारी दल डीएमके के मंत्री पलानीवेल त्यागराजन के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। केंद्र सरकार राज्य में तीसरी भाषा नीति यानी थ्री एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना चाहती है, जबकि डीएमके सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तमिलनाडु सहित देश के अलग दक्षिणी राज्यों में भाषा विवाद क्यों है, हिंदी को थोपे जाने का आरोप क्यों लगाया जाता है, केंद्र की क्या कोशिशें हैं और उत्तर दक्षिण के बीच साझा विरासत विकसित करने के लिए काशी तमिल संगम जैसे आयोजनों के बाद भी ये विवाद सुलझता क्यों नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का पुराना विवाद क्या है। तीन भाषा की नीति हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषा से जुड़ी है। पूरे देश में हिंदी भाषा में पढ़ाई करवाना एक पुराने नियम चली आ रही व्यवस्था का ही हिस्सा था। सबसे पहले साल 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी कोई नई बात नहीं है। इसकी चर्चा आज़ादी के कुछ वक्त बाद ही यूनिवर्सिटीज में शिक्षा से जुड़े सुझावों को लेकर बनाए गए राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट से ही शुरू हो गई थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि प्रादेशिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। इसके बाद साल 1955 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना। इस आयोग ने राज्य की अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी की पढ़ाई का टू लैंग्वेज पॉलिसी दिया और इंग्लिश या किसी और एक भाषा को वैकल्पिक भाषा बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद कोठारी आयोग बना। उसकी सिफारिश पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन ये सिफारिश दक्षिणी राज्यों में लागू नहीं हुई। चलिए जानते हैं कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। प्रस्ताव के मुताबिक पहली भाषा मातृभाषा या संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में, दूसरी भाषा कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होगी। जबकि तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। इस नीति पर दशकों से चली आ रही खींचतान तब तेज हो गई जब 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया गया। दक्षिण भारतीय राज्यों ने अपने स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के केंद्र के प्रस्ताव को वापस लेने का दबाव बनाया। साल 2020 में नई शिक्षा नीति आई। इसमें त्रिभाषा सूत्र का प्रस्ताव था। तमिलनाडु समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसे खारिज कर दिया। उनका आरोप था कि इस सूत्र के जरिए सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार का कहना था कि वह नई शिक्षा नीति के तहत देश के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा को ज्यादा समग्र और लचीला बनाना चाहती है और हिंदी व गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को खत्म करना चाहती है। चलिए जानते हैं कि हाल ही में किस बात को लेकर विवाद हुआ है। इंडिया टुडे की एक खबर के मुताबिक डीएमके के मंत्री पीटीआर का कहना है कि तमिलनाडु टू लैंग्वेज पॉलिसी पर प्रतिबद्ध है और कंपलसरी थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगा। उनका तर्क है कि इस नीति के जरिए हिंदी थोपी जाएगी और तमिल भाषा का महत्व कम हो जाएगा। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई उम्मीद जताते हैं कि आने वाले वक्त में तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में बच्चों को तीसरी भाषा पढ़ानी शुरू की जाएगी। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग अन्नामलाई के एक वीडियो पोस्ट करने के बाद शुरू हुई। इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति तीसरी भाषा लागू करने को लेकर मंत्री पीटीआर से सवाल कर रहा था। अन्नामलाई ने दावा किया कि करुणानिधि नाम के इस व्यक्ति के साथ पीटीआर ने बहसबाजी की और कथित तौर पर उसे धमकाया और फिर उसे कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अन्नामलाई ने कहा, जवाब देने के बजाय उन्हें डीएमके के मंत्री ने धमकाया। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक तीसरी भाषा सीखने से वंचित कर दिया है। तमिलनाडु सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के चलते उन बुजुर्ग को हॉल से बाहर कर दिया गया। चलिए जानते हैं कि आखिर पीटीआर ने क्या कहा था। अन्नामलाई के आरोपों का जवाब देते हुए पीटीआर ने अन्नामलाई के आरोप को आधा सच और तोड़ मरोड़ कर दिया गया बयान करार दिया।
उन्होंने कहा कि अन्नामलाई ने वीडियो के उस हिस्से को छोड़ दिया जिसमें बात का निष्कर्ष है। उस हिस्से में लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर राजनीतिक तर्क थे। पीटीआर ने ये भी कहा कि किसी को भी कमरे से बाहर नहीं निकाला गया। पीटीआर ने कहा, हर बार जब मैंने वेट कहा तो मैं उस व्यक्ति से उसके सवाल का जवाब देने के लिए मौका देने को कह रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक अंतर को दूर करने के उद्देश्य से बीते साल काशी तमिल संगमम की शुरुआत की गई थी। इस बार 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच संस्कृति, कला, शिल्प और भाषाई आदान प्रदान था। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी बीजेपी हिंदी की पढ़ाई के लिए प्रयासरत है, लेकिन तमिलनाडु में एक बड़ा वर्ग इसे तमिल भाषा के लिए खतरे के तौर पर देखता है। राजनीतिक मुद्दा है सो अलग। ऐसे में ये विवाद कब सुलझेगा ये कहना मुश्किल है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।